सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार हामिद मीर के मुताबिक इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और जमहूरियत के इस्तेहकाम में अदलिया का किरदार ये मौजू बहुत अहम था और जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने इस मौजू पर तकरीर भी बहुत अच्छी की। वक्त की कमी के बायस उन्होंने अपनी लिखी हुई तकरीर मुख्तसर कर दी। वो तकरीर ख़त्म करके स्टेज से नीचे आए तो मैंने इनसे पूछा कि क्या इनका तहरीरी मुकाला मुझे मिल सकता है। उन्होंने कहा कि आप मुंतज़मीन से ये मुकाला हासिल कर लें, लिहाजा मैंने ये मुकाला मुंतज़मीन से हासिल कर लिया। ये नवंबर 2021 में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस का किस्सा है। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने अपने इस मुकाले में आज़ादी सहाफ़त को दरपेश खतरात का भी जिक्र किया था। इन दिनों अरबाब इख्तियार की नाराज़गी के बायस मुझ पर पाकिस्तानी मीडिया के दरवाजे बंद थे, लेकिन आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में आज़ादी सहाफ़त पर एक सेशन में मुझे इज़हार ख्याल की दावत दी गई थी। मैंने अपने सेशन के आगाज से कबल जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के लिखे हुए 16 सफ़ात पढ़ डाले और मुझे ऐसा लगा कि वो मीडिया पर लगाई जाने वाली पाबंदियों को खिलाफ आईन करार देकर मुस्तरद कर रहे हैं। सब जानते हैं कि 2021 में इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम थे और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ इनके इख्तलाफात अभी मंजर आम पर नहीं आए थे। 2019 में इमरान खान की हुकूमत ने जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर किया था और मीडिया को इनकी किरदार कुशी के लिए बाज़ ताकतवर लोग मवाद भेजा करते थे। मीडिया और सिविल सोसाइटी के एक बड़े हिस्से ने जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ इस रेफरेंस को मुस्तरद कर दिया था और इसीलिए आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में इन्हें पजीराई मिल रही थी। जब सहाफ़त पर पाबंदियों के खिलाफ सेशन शुरू हुआ तो मुझे जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा हाजरीन में बैठकर मुकर्रीन को बहुत गौर से सुनते नजर आए। हुकूमत और कुछ रियासती इदारे आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की शिरकत पर खुश नहीं थे। इस वक्त बहुत कम लोगों को यकीन था कि काजी साहब कभी चीफ जस्टिस बन पाएंगे। 2023 में काज़ी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस बन गए। कुछ अरसे कबल इन्हें दोबारा आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई तो उन्होंने माजरत कर ली। अप्रैल 2024 में मुनक्किद होने वाली आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में भी आज़ादी सहाफ़त को दरपेश खतरात के बारे में एक सेशन रखा गया था और इस सेशन के दौरान मेरी नजरें काज़ी फ़ाइज़ ईसा को तलाश करती रहीं। मुझे इनका 2021 का मुकाला याद आ रहा था जो आज भी मेरे पास महफूज है। इस मुकाले में उन्होंने कहा था कि 2018 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर 139वां था, जो 2021 में 145 पर चला गया। पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली का जिक्र उन्होंने तशवीश भरे अंदाज में किया था। पिछले 3 साल में वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान की रैंकिंग में उतार चढ़ाव इंतहाई काबिल गौर है। 2022 में पाकिस्तान इस रैंकिंग में मजीद नीचे गिरा और 197वें नंबर पर चला गया। 2023 में रैंकिंग कुछ बेहतर हुई और 150 पर आ गई। 2024 में पाकिस्तान की रैंकिंग एक दफा फिर जवाल का शिकार हुई और 152वें नंबर पर आ गई। अर्ज ये करना था कि 2021 में आज़ादी सहाफ़त की आलमी दर्जा बंदी में पाकिस्तान का 145वां नंबर जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के लिए बहुत तशवीश का बाइस था। आज 2024 में जब वो खुद चीफ जस्टिस बन चुके हैं तो पाकिस्तान 192वें नंबर पर है। 2021 में अपने मुकाले में जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने रूल ऑफ लॉ कानून की बालादस्ती की आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान के 130वें नंबर पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, क्योंकि पाकिस्तान न सिर्फ भारत बल्कि बांग्लादेश और नेपाल से भी नीचे था। अब जबकि काजी साहब खुद चीफ जस्टिस बन चुके हैं तो रूल ऑफ लॉ की आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान की पोजीशन में कोई बेहतरी नहीं आई। आजकल कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का असल मसला माशी इस्तेहकाम है। पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाने के लिए हमें चीन और सऊदी अरब को मॉडल बनाना चाहिए, जहां वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को नहीं बल्कि माशी इस्तेहकाम को तरजीह दी जाती है और इस तरजीह के तहत आज़ादी इज़हार पर मौसर कंट्रोल कायम किया गया है। चीन और सऊदी अरब से दोस्ती की अपनी अहमियत है, लेकिन जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जैसे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान तो बार बार कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का हवाला देते हैं जो सहाफ़त पर पाबंदियों के मुखालिफ थे। मैं एक दफा फिर काज़ी फ़ाइज़ ईसा के 2021 के मुकाले का हवाला देने की जसारत करूंगा, जिसमें बार बार कहा गया कि कायदे आज़म आज़ादी सहाफ़त के कायल थे। इस मुकाले में एक हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला देकर कहा गया कि बेहतरीन जहाद जाबिर सुल्तान के सामने कलमे हक कहना है। इस मुकाले में जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों के हवाले से कहा कि पाकिस्तान टेलीविजन
टेलीविजन और रेडियो पाकिस्तान को हुकूमत के कंट्रोल और प्रेशर से आजाद होकर काम करना चाहिए और न्यूज कवरेज में तवाजुन कायम रखना चाहिए। जस्टिस काजी फैज ईसा ने अपने मुकाले में इन दोनों सरकारी इदारों को मशवरा दिया कि इन्हें हुकूमत और अपोजिशन की कवरेज में भी तवाजुन कायम रखना चाहिए और अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये नाकाबिले कबूल है। क्या आज के पाकिस्तान में पाकिस्तान टेलीविजन और रेडियो पाकिस्तान के लिए सुप्रीम कोर्ट के इन दो फैसलों पर अमल दरामद करना मुमकिन है, जिनका हवाला जस्टिस काजी फैज ईसा ने दिया? क्या आज के पाकिस्तान में फैजाबाद धरना केस के इस फैसले पर अमल दरामद होगा या नहीं? जो खुद जस्टिस काजी फैज ईसा ने लिखा। सभी मानते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल आइन व कानून की बालादस्ती में है, लेकिन हर कोई आइन और कानून को ज़ेर करने के रास्ते तलाश कर रहा है। आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में ऐसे कवानीन मंजूर कराए जाएंगे जिनका मकसद इदारों को मजबूत बनाना नहीं बल्कि चंद अफराद के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होगा। काजी फैज ईसा ने अपने 2021 के मुकाले में कहा था कि आइन पर अमल दरामद न होने के बाइस पाकिस्तान दो लख्त हो गया था। वक्त आ गया है कि हम अपनी गलतियों का एतराफ़ करते हुए इस अज़्म का इज़हार करें कि आइंदा आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे ना किसी को करने देंगे। काजी साहब से गुजारिश है कि अपने इस तारीखी मुकाले को खुद भी दोबारा पढ़ें, तमाम साथी जजों को भी पढ़ने के लिए दें ताकि अदलिया बहैसियत इदारा आइन की खिलाफ वर्जी के तमाम रास्ते बंद कर दे, क्योंकि यही पाकिस्तान का असल कौमी मफाद है।